आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल में। बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 मैथ्स का। और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके आपको इनमें ये प्रूव करना है इन एक्सप्रेशंस को। तो अब सबसे पहला देखते हैं क्या दिया हुआ है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो तो आप कोई भी एक साइड लेके चलो, बेटर रहता है कोई एक साइड लेके चलो। तो हम सबसे पहले अगर लेफ़्ट हैंड साइड ले तो लेफ़्ट हैंड साइड है आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। अब आपको यहाँ इसको फिर आगे लेके सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो सबसे पहले हमने कहा जब भी ऐसे वैल्यूज़ हो तो सबसे पहले साइन, और क्योंकि यहाँ भी आपको कॉस के टर्म्स में आंसर है तो साइन और कॉस में इसको चेंज कर लो। तब आपको पता है कॉसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा होता है आपका कॉस अपॉन साइन थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका स्क्वायर हो गया ऊपर। तो अब इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉमन आ गया, यहाँ एलसीएम में सेम है एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और इसका स्क्वायर। तो अब अगर स्क्वायर कर दें हम ऊपर नीचे तो क्या होगा देखो। तो अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं हम तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये हो जाता है और अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, इसको आगे अगर सॉल्व करते हैं हम तो अब आपको पता है यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसके बाद अगर देखें ध्यान से, इसमें नीचे ऊपर यहाँ 1 प्लस कॉस में आना है, तो यही चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसको आगे अगर सॉल्व करते हैं हम तो यहाँ से इसको आगे सॉल्व करें ज़रा। अब देखो अब क्या है, ऊपर अगर आप सेम रहने दो 1 माइनस कॉस थीटा, क्यों हमने उसको सॉल्व नहीं किया, क्योंकि ऊपर देखो कहीं ना कहीं 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर है, और नीचे जो साइन का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। और अब आपको पता है वैल्यू की साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से हम साइन की जगह क्या ले आएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ जो जैसे ही पुट करेंगे हम तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर में इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है यहाँ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब यहाँ पे ये इस वाले फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे, और इस वाले फार्मूला का इस्तेमाल अगर करेंगे तो ऊपर तो सेम रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और नीचे जो वैल्यू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब ऊपर आपका स्क्वायर है तो ये एक बार तो कट जाएगा, तो अब आंसर हमारा आ गया 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि आपका RHS के बराबर है। तो इस तरह से आपका ये प्रूफ हो जाता है। यही प्रूफ करना था हमें, तो ये इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। तो इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं LHS। अब LHS में क्या कहा गया है कॉस ए 1 प्लस साइन ए। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस कभी भी हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको हम जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर दो, क्योंकि साइन और कॉस में तो चेंज पहले से है ही। अगर नहीं होता तब हम चेंज करते। तो पहले तो आप इधर ले लो कॉस ए प्लस 1 कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और वो हो जाएगा आपका 1 प्लस
साइन ए अपॉन कॉस ए। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें, इसका और इसका एलसीएम लें तो क्या होगा, इसको आगे सॉल्व करो तो ये नीचे तो हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए और इधर हो जाएगा कॉस ए। अब मल्टीप्लाई अगर करें तो ये 1 प्लस साइन ए तो यहाँ है तो कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए इंटू कॉस ए, और इधर आपका कॉस ए है तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। इसको आगे अगर सॉल्व करते हैं तो ऊपर तो कॉस स्क्वायर ए एज इट इज़ रहने दो, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अगर आप करो तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर करते हो तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ अगर आप ध्यान रखो, यहाँ भी 1 प्लस साइन ए है और अगर आप ध्यान रखो तो हमको यहाँ से कॉस हटाना है, ठीक है। तो कॉस हम कैसे हटा सकते हैं, क्या यहाँ पर कॉस की जगह अगर सिर्फ साइन के टर्म्स में कुछ ले आए तो क्या हमारी ये वैल्यूज़ यूज़ हो पाएंगी, देखते हैं। लेकिन पहले इसको हम सॉल्व करें तो 1 प्लस साइन ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, साइन का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए, ये हमने फार्मूला लगा दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, और अपॉन में आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ तक क्लियर है, इसको ध्यान से समझ जाओ, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। अब इसके आगे अगर इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं इसके आगे। अब इसको देखो, अब आपको पता है यहाँ कॉस ए और कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, ये एक आइडेंटिटी होती है कि ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के बराबर हो जाता है। पहले इसको यहाँ लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 1 तो आपका है ही और प्लस 2 साइन ए, यहाँ तक क्लियर है। और अपॉन में आपका 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये हम इजीली लिख सकते हैं। अब इसको आगे अगर देखें तो अब आगे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है आपकी 1, तो ये हो गया आपका 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, और अपॉन में हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। ऊपर अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए, अपॉन में 1 प्लस साइन ए और इधर आपका कॉस ए। अब अगर यहाँ देखो, इसमें से 2 कॉमन अगर हम ले लें दोनों में से, तो 2 अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए और इधर कॉस ए। यहाँ तक क्लियर है आपका। तब अब देखो दोनों सेम वैल्यू है ऊपर नीचे, तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर आ जाएगा आपका 2। यहाँ अगर ध्यान से देखो तो ये ऊपर हो जाएगा आपका 2, तो इसको आप लिख सकते हो 2 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन कॉस ए सेक के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 2 सेक ए। तो ये आपका RHS के बराबर हो गया, तो LHS इज़ RHS हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से ये हमने को प्रूफ करना था और ये इजीली हमने प्रूफ कर दिया। तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था। तो अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट में लिख सकते हो इसको, और अच्छे से मैं समझा दूंगा। और नेक्स्ट पार्ट के लिए अगर आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट करो, और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। इससे पहले के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हुए हैं, आप देख लो पहले उनको, फिर आगे की वीडियोस भी डाल दी जाएगी। और इसको सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों तक शेयर कर लो, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करो, और लाइक भी कर दो वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस JV। एक्सरसाइज 8.3 का 4th क्वेश्चन का 3rd पार्ट। तो अब इस क्वेश्चन में देखें क्या कहा गया है। tan थीटा, इससे पहले वाले सारे वीडियोस
आ चुके हैं सारे क्वेश्चंस के, चैनल पे हैं, आप देख सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। अब इस क्वेश्चन में अगर देखें, इसमें कहा गया है टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अब वैसे ही आपको राइट और लेफ़्ट में अगर लेके चलो तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, LHS अगर लेके LHS, तो LHS पहले लिख लो। क्या है LHS? टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, ये हो गया आपका LHS। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हमको RHS के बराबर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको टेन थीटा और कॉट थीटा को हम कॉस और सेक में साइन और कॉस में चेंज कर ले। तो आपको पता है साइन टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो टेन थीटा की जगह आ जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा की जगह हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली इस तरफ भी हम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको अगर आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, देखो क्या होता है। इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो ऊपर तो आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, भी इसको रहने दो, ठीक है। इस तरफ आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे जो है इसके नीचे है ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा। सिमिलरली इसके अपॉन में हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको पता है अपॉन में अपॉन होता है तो वो ऊपर चला जाएगा, तो सबसे पहले इसी चीज़ को हम करेंगे इस क्वेश्चन में। तो जो आपका साइन थीटा इस अपॉन कॉस थीटा है, ये जो वैल्यू है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये वाली जो वैल्यू है ये ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ ये नीचे इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये पूरा यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। इसको आगे अगर देखो सॉल्व करते हुए, तो ये आप हो जाएगा अब आपका साइन थीटा से साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका यहाँ कॉस थीटा। ये यहाँ मल्टीप्लाई है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ जब हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में अगर देखो तो हो जाएगा ये आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इनटू में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, साइन थीटा से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको देखो आगे क्या करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझोगे तो इजीली हो जाएगा, उतना मुश्किल नहीं है। अब ऊपर जो है ये स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इस तरफ कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको आगे अगर देखें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साथ में इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है कॉस थीटा, और प्लस में ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में है आपका यही कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इनटू में आपका साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखो क्या करेंगे हम। अब इन वैल्यूज़ को जैसे अगर ध्यान से देखो, इन वैल्यूज़ को हमको सेम करना है, तो क्या इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। तो अगर हम इस वाले वैल्यूज़ को ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ से या -1 कॉमन ले ले तो ये आगे और ये इससे चली जाएंगी। तो इसको अब यही करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये तो एज इट इज़ कॉस थीटा को आप आगे लिख सकते हो,
कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें इसको भी और इसको भी, तो ये तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ब्रैकेट में चेंज हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इनटू में ये साइन थीटा तो यहाँ था ही। अब आपको क्या करना है, देखो इस क्या नीचे कुछ कॉमन आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो इसको इसी तरह से हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से अगर हम इसको कॉमन ले लेते हैं, इसको आगे, हाँ इसको आगे अब यहाँ सॉल्व करते हैं। इसके आगे जब यहाँ सॉल्व करते हैं, इसमें क्या कहा गया है, देखो साइन इस वाले में अब हम कॉमन ले लेंगे ये वाली वैल्यूज़, जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर भी है और इधर भी है, तो नीचे से अगर कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन और अपॉन में आपका अगर, अच्छा इन दोनों में अब मल्टीप्लाई, अब इससे आगे का अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो सबसे पहले इन दोनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो जब आप एलसीएम लोगे तो ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो ये एलसीएम इनका क्या हो जाएगा, पहले ऊपर वाला एज इट इज़ हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा और इनटू में ये तो वैल्यू सेम है आपकी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एलसीएम आया है, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना होगा हमको, साइन थीटा से, क्योंकि उसके अपॉन में कॉस थीटा तो था ही और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था ही, तो सिर्फ साइन थीटा बचा, तो ऊपर इसलिए हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। और माइनस में आपका हो जाएगा सिमिलरली इस तरफ आपका कॉस स्क्वायर थीटा था और इधर आप सिर्फ कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। नॉर्मल आपका ये, अब इसको आगे देखो, ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा और ये माइनस कॉस क्यूब थीटा, और इधर हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इनटू आपका कॉस थीटा साइन थीटा, या इसको आप साइन थीटा कॉस थीटा भी लिख सकते हो। अब आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वहीं से इसका आंसर आ जाएगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर आप देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। अगर आपको अलजेब्रा थोड़ा बहुत, अलजेब्रा भी आपको ध्यान रखना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अगर माइनस ए बी बाहर है तो प्लस ए बी, और ए प्लस बी का क्या हो जाता है, नीचे अंदर माइनस ए बी हो जाता है और बाहर ए प्लस बी हो जाता है। तो इसका अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ तक आ जाएगा, और अपॉन में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ तक हो जाएगा हमारा। और अपॉन में अब देखो क्या क्या है यहाँ, इसके अपॉन में ये जो वैल्यू है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो है ही, और मल्टीप्लाई में साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगर देखो ये माइनस है और ऊपर भी सेम वैल्यू है तो ये कट तो कट जाएगी। अब इसको आगे सॉल्व कैसे करें, ठीक है, इसको आगे देखते हैं। अब इस वाली वैल्यू का सम कितना हो जाएगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में नीचे आप देखो नीचे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। तो तब जब इसको हम सॉल्व करेंगे या इसको आप सॉल्व
करोगे तो 1/sin थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका sin थीटा कॉस थीटा। तो अब वैल्यूज़ को अलग अलग अगर करते हो आप, ये प्लस साइन है, दोनों को अलग अलग करते हो तो देखो किस तरह से आंसर आएगा। इससे आगे अगर आप सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा कॉस थीटा, और ये तो देखो यहाँ पे प्लस में sin थीटा कॉस थीटा ऊपर भी है और नीचे भी है, sin थीटा कॉस थीटा अपॉन में sin थीटा कॉस थीटा आपका है। तो ये तो वैल्यू कट जाएगी, ये वैल्यू कट गई, बचा और इसकी जगह आ जाएगा 1। तो ये आपका हो जाएगा 1/sin थीटा। अब आपको आंसर देखो क्या लाना था, आपको आंसर लाना था 1 + sec थीटा कॉस थीटा, तो आ जाएगा ना। अब देखो 1/sin थीटा क्या हो जाता है, cosec थीटा, 1/cos थीटा होता है sec थीटा, और प्लस में आपका 1। इसी को आप रीअरेंज करके लिख लो तो देखो आपका आंसर आ जाएगा 1 + sec थीटा कॉस थीटा। तो इसी को हम आगे रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + sec थीटा cosec थीटा, और इस तरह से ये हमारा RHS के बराबर हो जाएगा, और हैंड्स इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, इसको अच्छे से समझ लो। अगर कोई डाउट है थोड़ा ध्यान से एक बार कर लोगे तो ईज़िली हो जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा है इसमें, लेकिन उतना मुश्किल नहीं है, ईज़िली कर सकते हो आप। तो और क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व कराऊंगा, और अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो उसको 1-2 बार देखो, तब भी समझ में आए तो कमेंट कर सकते हो कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो मैं इसको अच्छे से करवा दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। इससे पहले तीनों पार्ट आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लो। अब 4th पार्ट का क्वेश्चन अगर देखो तो कहा गया है 1 + sec a और = sin² a - cos² a। तो अब इसको इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हो। अगर आप देखो LHS लेके पहले देखते हैं, हम LHS लेते हैं। वहाँ वैसे हिंट में दिया है कि आपको दोनों सेपरेटली कर लो, लेकिन हम LHS से भी कर सकते हैं। क्या है देखो 1 + sec a / sec a, तो आपको पता है जब भी sec a के टर्म्स में हो तो साइन और कॉस में ले आओ। तो सबसे पहले हो जाएगा 1 +, इसको लिख लेते हैं 1 + sec a / sec a। sec a को आप sin a के या cos a के टर्म्स में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1 + 1/cos a। sec a क्या हो जाएगा 1/cos a, और जो आपका नीचे है ये भी हो जाएगा 1/cos a। तो जब आप इसका एलसीएम लेते हो ये हो जाएगा ऊपर ये हो जाएगा आपका cos a + 1 और अपॉन में cos a, और नीचे हो जाएगा आपका 1/cos a। अब आपको पता है 1/cos a और 1/cos a दोनों तरफ है, तो 1/cos a और ये 1/cos a तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब बचा इधर क्या 1 + cos a, या cos a + 1 जो भी है, ये आपका यहाँ से आया। अब अगर आप थोड़ा सा हम राइट हैंड साइड से अगर सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा, और नहीं करोगे तो भी हो जाएगा। देखो अब इसको आगे कैसे करना है। सिर्फ 1 + cos a आया है तो नीचे 1 - cos a है ना, तो अब हम क्या करते हैं 1 + cos a है और नीचे हमको 1 - cos a लाना है, तो इसको हम ऊपर नीचे 1 - cos a से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो 1 - cos a 1 - cos a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 - cos², ये a + b a - b, तो ये हो जाएगा 1 - cos² a, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और अपॉन में हो जाएगा 1 - cos a, और 1 - cos² a होता है आपका sin² a, और अपॉन में 1 - cos a। तो इस तरह से आपका RHS के बराबर हो गया ये। तो हैंस प्रूव्ड, RHS लिख के हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4th का 4th पार्ट क्लियर हो गया। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर दो, नहीं समझ में आया तो कमेंट करो क्या समझ में नहीं आया, उसको दोबारा करा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो आज हम करेंगे 8.3 क्वेश्चन नंबर
फोर्थ का थर्ड पार्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट है। इसमें आपको प्रूव करने के लिए कहा गया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। और इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है आपको, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यहाँ आइडेंटिटी हम लिख लें, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब सबसे पहले LHS अगर लेते हैं हम, ठीक है, LHS में आपको क्या दिया है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। तो सबसे पहले अगर देखो इसको कॉसेक और कॉट से रिलेटेड करना है, तो कॉट कब आएगा, जब आप कॉस को साइन से डिवाइड कर दो। तो अगर हम सबसे पहले क्या करें कि बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। अब हम साइन ए से दोनों ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं तो हमारा जो ये बचता है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए। अभी पहले सारा कर लेते तो उसको साइन ए तो कैंसिल होकर वन आ जाएगा ना, और प्लस वन अपॉन साइन ए, ये तो ऊपर वाले में आ जाएगा। नीचे जब वो देखो, इसके नीचे जब हम करते हैं तो नीचे हो जाएगा आपका कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए एंड माइनस वन। तो अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है आपका, ये हो जाता है कॉट ए। तो कॉस ए अपॉन साइन ए हो गया आपका कॉट ए, साइन ए अपॉन साइन ए हो गया आपका वन, और वन अपॉन साइन ए हो गया आपका कॉसेक ए। यहाँ तक हमने लिख दिया। अब नीचे देखो, नीचे ये कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस ये आपका साइन वन और माइनस कॉसेक ए। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद अगर आगे देखें, अब आगे क्या करेंगे हम, तो अब इसमें ये वाली वैल्यूज़ आ गए। अब इस वन की जगह अगर आप ध्यान से देखो, इस वन की जगह ऊपर नीचे वन की जगह आपको आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। अब आपको अगर आइडेंटिटी पता हो तो आइडेंटिटी क्या होती है आपके, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस वन इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से आपका वन की जगह अगर आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। तो ये हम ए की जगह वैल्यू रखेंगे वन की जगह। तो वन की जगह अब ये वैल्यू रख के देखते हैं। तो जब वन की जगह ये वैल्यू रखते हैं तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका कॉट ए माइनस, पहले इधर इस तरफ लिख लो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए इधर हमने रख दिया, और माइनस वन की जगह अब आप रख दो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे भी जब आप करोगे तो नीचे कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और प्लस वन है तो प्लस वन की जगह कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको आगे देखो, आगे अब इसमें हम देखो, अब इसमें क्या क्या कॉमन आ सकता है, क्या कुछ कॉमन आ सकता है। तो अब ये वैल्यूज़ जो है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये वैल्यू क्या है, वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो इसकी जगह हम ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं ना। तो अब इसी का इस्तेमाल हम करेंगे। तो इसकी जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ तो एज इट इज़ ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए
माइनस, अब ये जो वैल्यू है यहाँ इसकी जगह हम रख सकते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए एंड कोसेक ए माइनस कॉट ए। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद नीचे भी यही करेंगे हम। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉट ए माइनस कोसेक ए, और अभी इसको सेम रहने दो। अगर आप आंसर देखो, हमको क्या लाना है, नीचे ऊपर ही लाना है ना, कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो नीचे अभी आप इसको एज इट इज़ रहने दो, या इसकी जगह आप 1 ही लेके चलो। नीचे 1 में चेंज नहीं करना है, नीचे 1 ही रहने दो। अब देखो क्या करें, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है आपका, कॉट ए और कोसेक ए कॉमन आ सकता है। तो ये और ये वाली वैल्यू अगर कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ से, तो क्या आपका चेंज आ जाएगा। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए अगर आप कॉमन ले लेते हो तो आपका कोसेक ए प्लस कॉट ए अगर आप वहाँ से कॉमन लेते हो तो इसकी जगह आ जाएगा 1। ठीक है, अब दोनों में से देखो, कोसेक ए प्लस कॉट ए हमने कॉमन लिया है, तो ये वाली वैल्यू कॉमन आ गई। तो अब ये माइनस ये वाली वैल्यू हो गई कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा। और नीचे अगर देखो तो नीचे भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये 1 प्लस का है, माइनस और कॉट ए, तो इसको भी हम रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो जब हम इसको इस तरह से लिख लेंगे तब आपको पता है ये दोनों सेम वैल्यू है। अगर आप ध्यान से देखो 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो इसको हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। तो आगे जो फर्दर हमारा आ जाएगा वो जो वैल्यू ये बची कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यही हमारा प्रूव करना था। इट इज़ इक्वल टू RHS साइंस प्रूव। देख रहे हो, इस तरह से आपको ये करना था। क्लियर हो गया होगा। यहाँ नीचे आइडेंटिटी का यूज़ किया है हमने, लेकिन इसका इस्तेमाल अगर आप देखो आंसर के हिसाब से तो हमें बस ऊपर ऊपर चेंज करना है। तो नीचे आप 1 एज इट इज़ भी रहने दे सकते थे यहाँ। तो इस तरह से ये आपका 5th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो और अगली वीडियोज़ भी देख लो। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट। ये क्वेश्चन 6th पार्ट है। इसमें कहा गया 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो आपको पता है सबसे पहले हम LHS लेंगे। तो LHS में आपने लिख लिया 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए बहुत इजी है ये। अगर आप ध्यान से देखो तो अंडर रूट में ये पूरा अंडर रूट इधर है, तो इसको हम क्या कर ले, रेशनलाइजेशन कर लें। तो रेशनलाइजेशन अगर करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें हम ऊपर नीचे 1 माइनस साइन ए से, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए तो है ही इसको, और अपॉन में है 1 माइनस साइन ए। अब आपको रेशनलाइजेशन करना होता है तो क्या होता है, जो नीचे टर्म है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और अपॉन में 1 प्लस साइन ए। सेम रहेगा तभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब इससे मल्टीप्लाई करोगे देखो क्या हो जाएगा। अब ये 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ऊपर जो है वो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि 2 है ना, ए और ए। तो अब आपको पता है ये स्क्वायर है, तो ये इससे स्क्वायर टर्म्स में जिससे आगे का अगर यहाँ सॉल्व करें तो ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ऊपर सिर्फ आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे आपका अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि 1 प्लस
साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का सम जो है वो 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होती है। तो आपको पता है ये इसकी वैल्यू 1 के बराबर है, तो आप इजीली 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इधर लेके आके इसको कॉस स्क्वायर ए के बराबर रख सकते हो। तो यही हमने किया है इसमें। तो जब इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो अब ये स्क्वायर का अंडर रूट सिर्फ कॉस ए हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1 प्लस साइन ए और अपॉन में कॉस ए। अब दोनों जो प्लस साइन है उससे दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपन कॉस ए और प्लस साइन ए अपन कॉस ए। तो अब यहाँ से आप इजीली कह सकते हो 1 प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा, सेक ए, और साइन ए अपन कॉस ए क्या होता है, टेन ए। तो इस तरह से आपने यहाँ प्रूफ कर दिया। और दिस इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। LHS लेके हमने RHS प्रूव कर दिया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4th का 6th पार्ट क्लियर हो गया। हम करेंगे 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3rd का 7th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट। इस क्वेश्चन में कहा गया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप सॉल्व करने के लिए आपको पता है सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब लेफ़्ट हैंड साइड की अगर आप बात करो तो इसको अगर आप ध्यान से देखो, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और नीचे है आपका 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अगर सबसे पहले हम यहाँ से लिख लेते हैं इसको। अब इसमें अगर ध्यान से देखो तो इसमें साइन कॉमन आ सकता है इसमें और नीचे कॉस कॉमन आ सकता है। तो जो कॉमन आ सकता है उसको कॉमन ले लिया हमने। यहाँ आपका साइन थीटा कॉमन आ गया, ऊपर आ गया आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक आप कर सकते हो। और नीचे आप देखोगे तो कॉस थीटा कॉमन आ गया और यहाँ आ गया आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इसको एज इट इज़ रहने दो। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 की जगह अगर हमको रखना हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला वो रख सकते हैं। तो इसको अगर रखें ताकि हमारा एक तो कैंसिल हो, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और जब वैल्यू रखेंगे इसकी तो 1 की जगह हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस का हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे इसको देखो, आगे अगर सॉल्व करते हैं हम, ये तो आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा है ही। इधर अगर सॉल्व करें, देखो साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ 2 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और नीचे अगर ध्यान से दो तो ये 2 माइनस 1, तो एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दोनों सेम है तो ये दोनों वैल्यू आपस में कट जाएगी, बचेगा क्या, सिर्फ साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो आपको पता है किसके बराबर होती है, टेन थीटा के बराबर। और यही हमारा RHS है, हैंस प्रूव। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया। इस तरह से आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हो। अब 8th क्वेश्चन भी साथ के साथ देख लेते हैं। ये इस क्वेश्चन में कहा गया है साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए। ऐसे क्वेश्चन में भी सबसे पहले आपको पता है LHS साइड ले लेते हैं हम। और अब LHS लेके देखो किस तरह से करते हैं। पहले हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो अब इधर हमने लिख लिया। अब जो आपको दिया है सबसे पहले फार्मूला उसको हम सॉल्व कर लें। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला यहाँ लगाओ, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। और 2 साइन ए कॉसेक ए आपको पता है ये क्योंकि इन्वर्स है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू अभी आगे हम नीचे 1 के बराबर रख देंगे। और अगला अगर देखो उसमें सॉल्व करें तो ये है आपका
कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, इसको अगर आगे देखें तो 2 कॉस ए सेक ए। अब आपको पता है ये क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये भी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो जो भी दो नंबर रेसिप्रोकल होते हैं उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। तो बस इसी चीज़ का अगर ध्यान रखें तो इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और यहाँ भी आपका 2 हो जाएगा। अब एक और चीज़ आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए एक आइडेंटिटी होती है जिसका सम 1 होता है, तो अब इसको भी इसी तरह से आगे करेंगे। तो फिर अब आगे हमने 2 + 2 4 आगे रख दिया। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ रख दिया हमने। अब प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर ए। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब अगर देखो इसकी वैल्यू होती है 1, तो अब ये हो जाएगा आपका 4 + 1। ठीक है, प्लस अब आपको आंसर देखो तो 10 और कॉट में देना है, तो अब कॉसेक के साथ आपको पता है कॉट का रिलेशन होता है, सेक के साथ होता है 10 का रिलेशन। तो अब कॉसेक और कॉट का रिलेशन अगर आप यहाँ ध्यान दो तो आपको पता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। सिमिलरली सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों आइडेंटिटी का इस्तेमाल करें तो इन दोनों आइडेंटिटी का इस्तेमाल करें, कॉसेक की जगह क्या आ जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर ए और सेक की जगह क्या आ जाएगा 1 + 10 स्क्वायर ए। तो इसी तरह से हम ये वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा कॉसेक की जगह हो गया आपका 1 + कॉट स्क्वायर ए और इसकी जगह हम रख देंगे 1 + 10 स्क्वायर ए। अब सबको सॉल्व कर लो, तो ये तो हो गया 5 + 1 + कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 + 10 स्क्वायर ए। अब सारे नंबर देखो तो 5 6 7 हो गया, तो 7 प्लस रीअरेंज करके 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यही हमारा RHS के बराबर था, तो इस तरह से हमारा RHS के बराबर प्रूव हो गया। हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, देख लो एक बार। तो इस तरह से ये हमको इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन 7th और 8th इस वीडियो में आपने क्लियर कर लिया। अब 2 क्वेश्चंस बचे हैं, वो भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर दो, समझ में आया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी चैनल पे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट, प्रूविंग वाला। इसमें कहा गया है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू में सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 + 10 ए कॉट ए। तो सबसे पहले अब इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड से प्रूव करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं LHS। ठीक है, तो LHS में अगर हम उसको प्रूव करते हैं तो ये हो जाता है आपका, इसको अगर आगे लिखें कॉसेक ए माइनस कॉट ए, सॉरी कॉसेक ए माइनस साइन ए और इनटू में सेक ए माइनस कॉस ए। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करें, तो इसको आपको पता है जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो क्योंकि कॉसेक और साइन और इस तरह से है, तो या तो आप दोनों को कॉसेक भी चेंज कर दो। अगर हम देखो यहाँ और यहाँ, इसको आप आंसर अगर देखो तो 10 और कॉट में है, तो बेटर है किसी एक में इसको चेंज कर दे तो ज़्यादा बेटर रहता है। जो हमारा नेगेटिव वाला है उसको चेंज करें, तो इसको अगर चेंज करते हैं तो अगर आप देखो तो ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस 1 / कॉसेक ए। सिमिलरली यहाँ हमने किया सेक ए माइनस 1 / सेक ए। इसको आगे अगर सॉल्व करते हो तो आपको नीचे ये कॉसेक ए एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 /
सेक ए। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब इसके आगे देखो क्या करते हैं। अब इसके आगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन, अगर आइडेंटिटी आपको पता है तो ये किसके बराबर हो जाएगी, कॉट के बराबर। तो इसकी जगह वो आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे और अपॉन में कॉसेक स्क्वायर ए और इनटू में आपका सेक स्क्वायर ए माइनस वन होता है टेन स्क्वायर ए और अपॉन में सेक ए। ठीक है, तो अब आगे इसको सॉल्व करने के लिए अब आपको पता है वन अपन कॉसेक जो होता है साइन ए और कॉट होता है आपका, अच्छा ये स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ कॉसेक है। ठीक है, तो इसको अब अगर आगे सॉल्व करते हैं तो कॉट स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए और कॉसेक ए वन अपॉन जो कॉसेक ए है इसको आप, अच्छा इसको वन अपॉन साइन ए लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं ना। तो अब आगे अगर देखो आपको पता है यहाँ कॉट और टेन ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनका मल्टीप्लिकेशन तो हमेशा आपको पता है टेन और कॉट जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वन हो जाता है। तो अब कॉट स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए और नीचे है आपका कॉसेक ए और सेक ए। ठीक है, और कॉट इंटू टेन का मल्टीप्लिकेशन तो आपका वन हो जाता है, तो ऊपर हो गया वन अपन, ये हो जाएगा आपका वन अपन कॉसेक ए एंड सेक ए। बस वन अपन कॉसेक ए आपका किसके बराबर हो जाएगा, साइन ए इंटू और वन अपन सेक ए हो जाएगा ये साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ तक तो हमने RHS से लेफ़्ट हैंड साइड से प्रूव कर दिया। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको दोनों तरफ लेके चलना है। तो अब यहाँ हमने LHS से यहाँ तक आ गए। अब सिमिलरली अब राइट हैंड साइड को लो। अब राइट हैंड साइड को भी थोड़ा प्रूव करें और नीचे तक ले आते हैं तो हमारा प्रूव हो जाएगा। अब यहाँ से राइट हैंड साइड को लेते हैं तो ये है आपका वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो टेन ए की जगह आप क्या ले सकते हो, साइन ए अपॉन कॉस ए और कॉट ए की जगह आप लिख सकते हो कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, ये तो आप आसानी से लिख सकते हो और बहुत आसान है। अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों का एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन ए ये वन अपॉन में है। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस तो है ही, साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसकी वैल्यू होती है वन, तो ऊपर आ जाएगा आपका। और ये इसको रीअरेंज अगर करते हो तो साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन वन, तो ये आपका LHS के बराबर हो गया। दोनों इक्वल हो गए यहाँ से, साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस को आपको इसी तरीके से करना होता है, तो जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। तो ये अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दो और अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्ज़ाम में आया है, इसको ध्यान से समझ लो इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। अब इसमें ध्यान से देखो तो 3 पार्ट है, तो अब 3 में से आप किसको लेफ़्ट लो किसको राइट लो। तो सबसे पहले अगर आप तीनों को एक साथ सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले तीनों को अगर एक साथ सॉल्व करो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आपको पता है किसके बराबर हो जाता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाता है सेक स्क्वायर ए के बराबर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट ए हो जाता है कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तो डायरेक्ट आइडेंटिटी हमने रख दी। ठीक है, अब इसको और फर्दर अगर आगे सॉल्व करते हैं और इधर जब आप देख रहे हो इसको भी अगर साथ के साथ हम सॉल्व करते रहें
देखो इसको भी अगर साथ के साथ सॉल्व करते रहे, 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए। तो अब क्योंकि साइन और कॉस में आंसर लाना है तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। ये राइट हैंड साइड इसको रहने देते हैं, इसको बाद में करेंगे, पहले इसको करते हैं। तो 1 माइनस टेन ए और 1 माइनस कॉट ए है, तो कभी भी ऐसा हो तो सबसे पहले साइन कॉस में चेंज करो। तो अब इसको अगर आप देखो तो 1 माइनस टेन की जगह क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है। अच्छा, अब ये इधर आगे से देखो, इसको अगर सेक स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए, इसको साइन और कॉस में अगर चेंज करते हैं तो साइन और कॉस में कैसे चेंज होगा, सेक की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपन कॉस स्क्वायर ए, और कॉस सेक की जगह लिख सकते हैं 1 अपन साइन स्क्वायर ए। तो ये जब ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तब अगर देखो ये वाली वैल्यू यहाँ हो जाएगी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, इसको अगर देखो ये आगे सॉल्व करें तो ये कॉस ए माइनस साइन ए, और अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए। अच्छा, अब अपॉन में आप तो ये कॉस ए है ही, और उसके नीचे जो है वैल्यू वो हो जाएगी आपकी साइन ए माइनस कॉस ए। ये यहाँ हटा दो इसको, साइन ए माइनस कॉस ए और अपॉन में साइन ए। ठीक है। अच्छा, ये वाली वैल्यू इस तरफ देखो तो ये तो आपकी टेन स्क्वायर ए के बराबर आ गई, जो कि हमारा अगर देखो थर्ड के बराबर है ना टेन स्क्वायर ए, तो ये तो इसके इक्वल प्रूव हो गई, इस वाले के इक्वल। अब हमको इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो ये तो आपकी RHS, 2 LHS जो है ये तो आपके RHS के बराबर हो गई, इसको यहीं छोड़ दो। अब इसको कंटिन्यू करो, ये तो हमारी RHS के बराबर हो गई, लेफ़्ट हैंड साइड इसके बराबर आ गई, इसको भी हमको उसके बराबर रखना है। ठीक है, तो ये यहाँ छोड़ दो, अब इसको आगे सॉल्व करो। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखो कॉस ए माइनस साइन ए, साइन ए माइनस कॉस ए, और अपॉन में कॉस ए साइन ए। ठीक है, तो अब अगर इसको ध्यान से देखें तो ये वाली वैल्यूज़ हमारी ये ऊपर चली जाएगी और ये नीचे आ जाएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करें। जो आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का, ये है आपका 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट। तो अब इसमें ध्यान से देखो क्या कहा गया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लो, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आता है ये, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है ना, 2 इक्वल के बराबर दे रहा है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड को। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आपको पता है आइडेंटिटी होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डायरेक्ट आप किसके बराबर लिख सकते हो, सेक स्क्वायर के बराबर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो किसके बराबर, कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए अपन कॉसेक स्क्वायर ए। अच्छा, सेक को आप क्या लिख सकते हो, फिर ये आप लिख सकते हो 1 अपन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। अब आपको पता है अपॉन में अपॉन है तो ये चला जाएगा ऊपर की तरफ और ये आ जाएगा नीचे की तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना ये। तो जब ये ऊपर नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये वैल्यू आपको पता है टेन स्क्वायर ए के बराबर होती है। तो यहाँ तक हमने रख दिया, तो ये वाली वैल्यू तो इसके बराबर हमने प्रूव कर दी। अब हम LHS को इसके बराबर रखते हैं, तो यहाँ पर क्लियर है, ये हो गया LHS। अब इसको लेते हैं हम RHS में जो है हमारी वैल्यू, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। अब आपको देखें तो 1 माइनस टेन ए और 1 अपॉन कॉट है, तो कभी भी ऐसी वैल्यूज़ हो तो सबसे पहले हम साइन और कॉस में चेंज करते हैं। तो 1 माइनस टेन की जगह अगर आप करते हो तो हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, ईजी। और नीचे आप देखो ये है आपका 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये ध्यान रखना ओवरऑल के ऊपर स्क्वायर है ही अभी। ठीक है, अब इसको आगे अगर देखें फिर हम इसको कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में ये कॉस ए हो जाएगा।
और ओवरऑल के फिर इधर आपका साइन ए माइनस कॉस ए और अपॉन में साइन ए और फिर ये ओवरऑल के ऊपर स्क्वायर तो है। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करें अगर फर्दर, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखो ये वाली वैल्यूज़ ऊपर चली जाएगी और ये नीचे आ जाएगा। तो हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए और इसका स्क्वायर और नीचे भी इसी तरीके से साइन ए माइनस कॉस ए और इंटू कॉस ए, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब आगे देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझ लो। अब आगे देखो, आगे अब हम क्या करेंगे, अब इसमें जो स्क्वायर के टर्म्स हैं, ये जो है आपका ये स्क्वायर है और वो स्क्वायर है, तो इसको हम साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को अलग लिख लें और बाकी नीचे वाले को हम एक साथ लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर और इधर आपका साइन स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से इसको अगर लिखें तो ये हो जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर और यहाँ आपका कॉस स्क्वायर है। अब अगर ये दोनों देखो तो इसमें किसका है, -1 का डिफरेंस है। तो अगर ऊपर या नीचे आप -1 कॉमन ले लेते हो, देखो -1 अगर ऊपर कॉमन लेते हो तो स्क्वायर के साथ कॉमन आएगा -1 स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर और इनटू में ये तो आपका साइन स्क्वायर है और नीचे आपका हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर और ये आपका कॉस स्क्वायर है। तो अब ये वाली वैल्यू और ये वाली दोनों वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगी क्योंकि सेम है और -1 का स्क्वायर हो जाता है 1। तो फाइनली जो आपकी वैल्यू बची -1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 और इधर आपका साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, बस यही वाली वैल्यू बची। और साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है आपको पता है tan स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो ये आपका tan स्क्वायर ए। तो अब जो हमने उसका निकाला था tan स्क्वायर ए और ये भी आपका tan स्क्वायर ए, तो अब आपका LHS और RHS इक्वल हो गया और हैंस दिस इज़ प्रूव्ड। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। कोई अगर समझ में नहीं आया तो इसको आप बता दो, कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हो। तो इस तरह से हम इसको करेंगे, इसको अच्छे से समझ लो, अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस टीवी।